अगर कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो। दोस्तों, अगर कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। नमस्कार दोस्तों, मास्टर क्लास 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी का जो वीकली टेस्ट है, जो 14 अक्टूबर को होने वाला है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अट नहीं रही कविता के कवि कौन है? तो अट नहीं रही कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा क्वेश्चन है, अट नहीं रही कविता के आधार पर बताइए कि किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है? तो कौन से ऋतु में? फागुन ऋतु में। फागुन ऋतु में प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है। तीसरा प्रश्न है, अट नहीं रही कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? तो कवि ने किसका वर्णन किया है? प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फागुन के आगमन से पेड़ों की डालियों का स्वरूप किस तरह का हो गया? डालियों से पत्ते झड़ गए, डालियों से पत्ते भर गए, डालियाँ सूख गया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा डालियों से पत्ते भर गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अट नहीं रही है पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? सब जगह सुंदरता फैली हुई है, रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं, पतझड़ आ गया है, एक और दो दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी। कॉलेज के प्रिंसिपल किससे परेशान थे? शिक्षकों से, लेखिका से, लोगों से, या छात्रों से? तो जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे किससे परेशान थे? लेखिका से परेशान थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखिका के पिता ने उसका रोब देखकर क्या अनुभव किया? चिंता, प्रसन्नता, गर्व, या क्रोध? तो लेखिका के पिता ने उसका रोब देखकर गर्व अनुभव किया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सारा कॉलेज कितनी लड़कियों के इशारे पर चल रहा था? 2, 3, 4, या 5? तो सारा कॉलेज तीन लड़कियों के इशारे पर चल रहा था। प्रश्न नंबर 9 है, यह तो पूरा देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है? यह कथन किसका है? लेखिका के पिता का, लेखिका के माता का, लेखिका के सहेलियों का, या इनमें से कोई नहीं? तो यह बात जो कही है किसने कही है? लेखिका के पिता ने कही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विशिष्ट का अर्थ क्या है? विशिष्ट का अर्थ है अच्छा, असाधारण, सामान्य, या इनमें से कोई नहीं? तो विशिष्ट का अर्थ है असाधारण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मन्नू भंडारी की हिंदी प्रधानाध्यापिका का क्या नाम था? शीला अग्रवाल, मनीषा यादव, शालिनी गुप्ता, ज्योति गोयल? तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शीला अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम थी? तो लेखिका की जो बड़ी बहन थी उसका क्या नाम थी? रजनी, रंजना, सुशीला, रानी? तो उसकी बड़ी बहन का नाम था सुशीला। क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉक्टर साहब कौन था? लेखिका का संबंधी, परिवार का चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी, लेखिका के पिता का मित्र? तो ये कौन थे? लेखिका के पिता के मित्र थे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? धार्मिक, राजनीतिक, अतिथि सत्कार प्रिय, या इनमें से कोई नहीं? तो लेखिका के घर का जो वातावरण था कैसा था? अतिथि सत्कार प्रिय था। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना बन गई थी? काला रंग का, लाल रंग का, हरा रंग का, या इनमें से कोई नहीं? तो लेखिका के मन में जो है काले रंग की भावना की एक हीन भावना पैदा हो गई थी। तो ये आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हुए। चलिए अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? यानी जो रसोई है उसको भटियार खाना क्यों कहा गया है? लेखिका के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनका कहना था कि रसोई के इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता दोनों भट्टी में चली जाती है, यानी कि जो उसकी
क्षमता और प्रतिभा है दोनों नष्ट हो जाती है। इसीलिए लेखिका के पिता इस समय की बर्बादी मानते थे और चाहते थे कि वह भटियार खाने से अर्थात रसोई से दूर रहे। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? इस कविता का शीर्षक उत्साह इसीलिए रखा गया है क्योंकि कवि के मन में बादल को लेकर उत्साह है। बादल मन में उत्साह की भावना जगाता है। यह उत्साह क्रांति आने का भी प्रतीक है। इसीलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन ही नहीं करता। हम लोग जानते हैं कि फागुन की सुंदरता ऐसी ही होती है, इसलिए कवि की आंख जो है फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा? तो लेखिका के जीवन पर दो लोगों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। पहला उनके पिता का प्रभाव पड़ा और दूसरा शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। तो पिता का प्रभाव में लेखिका के जीवन पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप उसमें आत्मविश्वास की कमी हो गई थी और पिता के द्वारा उनमें से देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार लेखिका के जीवन पर पिता का प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर उनके शिक्षिका शीला अग्रवाल का भी प्रभाव पड़ा। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक ओर लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किए, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भागने लगी। इस प्रकार लेखिका के जीवन में इन दोनों व्यक्तियों का विशेष प्रभाव पड़ा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।